हेलो एवरीवन, माय नेम इज रितेश पांडे। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म की बात की थी। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉटोमरिज्म से। मैंने आपको बताया था टॉटोमरिज्म सबसे हेवी वेट, सबसे लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है इस क्लास में हम लोग टॉटोमरिज्म बहुत डिटेल में डिस्कस करें। टॉटोमरिज्म पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जगह काफी चीजों को अफेक्ट करता है। तो आई रिपीट, इस पूरे वीडियो में हम लोग टॉटोमरिज्म भी काफी डिटेल में देखेंगे। और लास्ट क्लास के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इफ यू रिमेंबर, इन द एंड ऑफ द लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि टॉटोमरिज्म या टॉटोमर्स बाकी सारे आइसोमर्स से कैसे डिफरेंट है। आई होप अभी तक आपने उसके बारे में सोच लिया होगा। विल बिगिन विद दैट पर्टिकुलर डिफरेंस। एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है टॉटोमरिज्म और बाकी सारे आइसोमरिज्म में। ऑल्दो टॉटोमरिज्म को भी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ही पढ़ते हैं, पर अभी हम लोग देखेंगे कि टॉटोमर्स का एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है बाकी सारे आइसोमर्स के साथ में। सो लेट्स बिगिन विथ टॉटोमरिज्म एंड राइट अवे जो आइसोमर्स होते हैं टॉटोमरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं विच आर कॉल्ड टॉटोमर्स, जो बेसिक डिफरेंस होती है हाउ टॉटोमर्स डिफर फ्रॉम अदर आइसोमर्स। अदर आइसोमर्स मतलब स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। अब किसी भी तरह के आइसोमरिज्म में चेन आइसोमरिज्म में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। पोजीशन आइसोमरिज्म में ब्यूट 1-इन और ब्यूट 2-इन, या 1 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूटेन। फंक्शनल आइसोमरिज्म में तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग होता है, अल्कोहल या ईथर। इवन स्टीरियो आइसोमरिज्म में सिस ब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों अलग अलग कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, पर हर तरह के आइसोमरिज्म में आइसोमर्स अलग अलग कंपाउंड होते हैं। 1 प्रोपानॉल, 2 प्रोपानॉल, ये अलग अलग कंपाउंड है। सिस और ट्रांसब्यूटीन अलग अलग कंपाउंड है। इवन ऑप्टिकल आइसोमर्स में डेक्स्ट्रो और लीवियो वाला जो कंपाउंड होगा, काफी सिमिलरिटीज होगी प्रॉपर्टीज में, पर दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। जो आइसोमर्स होते हैं वो दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। टॉटोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते। ये एक बहुत बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। टॉटोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते हैं। टॉटोमर्स आर 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। आई रिपीट, ये जो बेसिक डिफरेंस है टॉटोमरिज्म में और बाकी आइसोमरिज्म में, ये सबको पता होनी चाहिए। टॉटोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते हैं। टॉटोमर्स आर 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। विल टॉक अबाउट टॉटोमरिज्म इन डिटेल्स। जैसे बाकी केसेस में भी हम लोगों ने देखा था कि आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है। यहां पर जो आइसोमर्स होते हैं जिनको टॉटोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स विल डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियाई। आइसोमर्स विल डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियाई which is generally hydrogen। और इसके बाद का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड they'll coexist। आइसोमर्स विल कोएग्जिस्ट मतलब एक ही मीडियम में एक साथ रहेगा। The isomers will coexist as two interconvertible forms। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये दो अलग अलग फॉर्म है ऑफ द सेम कंपाउंड। These are two interconvertible forms of the same compound and they'll coexist। It's more like a convention कि टॉटोमरिज्म को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं, वरना टॉटोमरिज्म को हम लोग बिल्कुल अलग तरह से भी पढ़ सकते थे। बिकॉज यहां पर हम लोग दो अलग अलग कंपाउंड की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग फॉर्म्स की बात करेंगे। यहां पर दोनों फॉर्म एक साथ एक ही मीडियम में कोएग्जिस्ट करेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों फॉर्म में डिफरेंस होगा दैट दे विल डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियाई। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टॉटोमरिज्म में और बाकी सारे आइसोमर्स में। बाकी सारे आइसोमर्स हमेशा दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, यहां पर टॉटोमर्स एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। टॉटोमरिज्म सबसे पॉपुलर नाम है। टॉटोमर्स के जो अलग अलग नाम हैं, टॉटोमरिज्म इज ऑल्सो वेरी पॉपुलरली नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमरिज्म, एलेलोट्रॉपी
और भी कुछ एक नाम है इसके। सबसे पॉपुलर नाम टॉटोमेरिज्म ही है, और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो टॉटोमेरिज्म का होता है वो होता है कीटो इनोल फॉर्म। जो सबसे पॉपुलर टॉटोमेरिज्म का फॉर्म होता है दैट इज द कीटो इनोल फॉर्म। राइट अवे एक फॉर्म ऐसा दिखेगा जो एक कीटोन जैसा दिखता है, और दूसरा एक फॉर्म ऐसा दिखेगा जो एक इनोल जैसा दिखेगा। इनोल नाम से समझ में आना चाहिए, एक डबल बॉन्ड है इन और अल्कोहल का ओल। नाउ दीज टू फॉर्म्स आर कोएग्जिस्टिंग। यहां पर एक इक्विलिब्रियम है, यहां पर एक इक्विलिब्रियम है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, ये एक ही मॉलिक्यूल का दो अलग अलग फॉर्म है। नेचुरली काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये इक्विलिब्रियम। किसी केस में कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, किसी केस में इनोल फॉर्म ज्यादा होगा, बट सर्टेनली ये दोनों एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग फॉर्म होंगे। ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होंगे। देयर विल बी टू फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड डिफरिंग इन द पोजीशन ऑफ अ न्यूक्लियाई, डिफरेंस कहां पर है? डिफरेंस यहां पर है। यहां जो एक हाइड्रोजन होता है यहां पर कीटो फॉर्म में, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन की जगह इस ऑक्सीजन में आके लग जाता है। तो ये डेफिनेशन भी जस्टिफाइड है कि ये जो दो फॉर्म आपस में कैसे डिफर कर रहे हैं। ये एक न्यूक्लियाई, एक एटॉम के पोजीशन में डिफर कर रहे हैं जो जनरली हाइड्रोजन होता है, और हम लोग ज्यादा बात कीटो इनोल फॉर्म के बारे में ही करेंगे बिकॉज ये सबसे प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म है। डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म बिकॉज बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। और काफी बार स्टूडेंट्स को टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में कहीं पर हम लोग टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस के बीच में डिफरेंस भी देख लेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। सबसे पहले देखेंगे कि टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। हालांकि नाम कीटो इनोल है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक कीटोन हो, कोई भी कार्बोनिल हो सकता है। एक एल्डिहाइड के ऊपर में भी टॉटोमेरिज्म देखा जा सकता है। और सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, टॉटोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कीटोनोल टॉटोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज इथेनॉल की बात करें, CH3CHO। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि कीटोन हो, एल्डिहाइड पर भी हो सकता है। ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन यूज करेंगे, हमेशा अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का यूज करेंगे और एक दूसरा फॉर्म बनाएंगे जहां पर I'll write it as CH2 डबल बॉन्ड CHOH। याद रखने में सुविधा होगी। इनओल, ये इनोल हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया, ये इनोल हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया। इसका हायर होमोलोग अगर प्रोपानॉल की बात करें तो ये कीटो फॉर्म हो गया। कीटो फॉर्म नाम है, जरूरी नहीं कि कीटोन हो, एल्डिहाइड में भी दिखता है। और ठीक बगल वाला कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। तो करना क्या है? सिंपल। कीटो से जब इनोल फॉर्म बना रहे हैं तो ये कार्बोनिल को OH कर देना है, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ले लेना है, तो नेचुरली इथेनॉल से ये इनोल बनेगा, प्रोपानॉल से ये इनोल बनेगा। और अगर बात करें एक कीटोन की, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन, अगर एसीटोन की बात करें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां पर लेफ्ट और राइट दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है। अगर ये अल्फा कार्बन लें तो नेचुरली इसका इनोल कैसा दिखेगा? इसका इनोल ऐसा दिखेगा। हर बार बेसिकली अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड O को OH बना देते हैं और एक पाई बॉन्ड यहां पर ले आते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी एल्डिहाइड या कीटोन को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है टॉटोमेरिज्म में, जहां पर आपको कीटोन से इनोल फॉर्म बनाने बोला जाए या इनोल से कीटो फॉर्म बनाने बोला जाए। मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूं। एसीटोन के बाद अगर 4 कार्बन का कीटोन लिया जाए, नेचुरली अगर ये ब्यूटेन 2 ओन है तो ये भी एक अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी लिया जा सकता है। ये भी एक अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन भी लिया जा सकता है। और नेचुरली यहां से 2 इनोल बन सकता है, यहां से एक इनोल ऐसा बन सकता है और एक इनोल ऐसा बन सकता है। नेचुरली अगर यहां से हाइड्रोजन लेते हैं, इसको अगर HA बोलते हैं तो मेरा इनोल A बन जाएगा। और अगर ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं,
तो ये मेरा इनोल बी बन जाएगा। तो नेचुरली इस कीटोन से दो इनोल बना सकते हैं। हमेशा क्या करना है, डबल बॉन्डों को OH बनाना है और अल्फा हाइड्रोजन यूज करके पाई बॉन्ड लगाना है। यहां पर दो तरह से अल्फा हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, दो तरह से पाई बॉन्ड आ सकता है, तो इस कंपाउंड का दो इनोल हो सकता है। सिमिलरली अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सानोन है, तो साइक्लोहेक्सानोन में इनोल कैसे बनाते हैं, सिंपल, इस डबल बॉन्ड को OH कर देंगे, इस डबल बॉन्ड को OH कर देंगे। यहां पर भी लेफ्ट और राइट का कार्बन इक्विवेलेंट है, पाई बॉन्ड लेफ्ट में बनाए या राइट में बनाए एक ही बात है, यहां से एक ही इनोल आएगा। ये समझ में आना चाहिए कि पाई बॉन्ड लेफ्ट में बनाए या राइट में बनाए एक ही बात है, यहां से एक ही इनोल आएगा। पर जैसे ही इसको हम अनसिमेट्रिकल कर देते हैं, जैसे इस कंपाउंड को हम अनसिमेट्रिकल कर देते हैं इस साइक्लोहेक्सानोन में, अगर हम यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो नेचुरली इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, उस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, लेफ्ट और राइट वाला कार्बन अलग अलग हो गया है। ये भी एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है, और नेचुरली यहां से दो इनोल बन सकता है, यहां से दो इनोल बन सकता है, या तो पाई बॉन्ड यहां पर आएगा और या तो पाई बॉन्ड राइट में जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका है कीटो से इनोल बनाने का, जहां पर दो तरह का अल्फा कार्बन है, दो तरह का इनोल बनेगा। और ये जो कीटो से इनोल बनने की प्रक्रिया है, कीटो से इनोल बनने का ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग इनोलाइजेशन। कीटोन से इनोल बनने की जो ये प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। कीटो टू इनोल, द एक्ट इज कॉल्ड इनोलाइजेशन, एंड दिस इज बोथ, इनोलाइजेशन इज बोथ acid base catalyzed. Enolization is both acid base catalyzed. हम लोग जरा सा एसिड बेस कैटलाइज का मैकेनिज्म देख लेंगे, हम लोग जल्दी से एसिड बेस कैटलाइज का मैकेनिज्म देख लेंगे। पर ये एक फैक्ट है, एसिड बेस दोनों के प्रेजेंस में इनोलाइजेशन बेहतर होता है। एसिड बेस दोनों इनोलाइजेशन को कैटलाइज करते हैं, और राइट अवे हम लोग एसिड और बेस कैटलाइज थोड़ा मैकेनिज्म देख लेंगे। स्टार्ट करेंगे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म से, और सपोज एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है तो नेचुरली इट विल बिगिन विथ H+। एसिड कैटलाइज का मतलब ही है कि H+ से स्टार्ट होगा। ये हम लोग बाद में एल्डिहाइड कीटोन में भी देखने वाले हैं। कभी भी एक कार्बोनिल में H+ आएगा, कभी भी एक कार्बोनिल में H+ आएगा, ये बॉन्ड पोलर होता है, तो ये O- के पास H+ जाएगा, ये O- के पास H+ जाएगा, ये पॉजिटिव बच जाएगा। ये एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है। जब एरोहेड खुद बनाते हैं तो समझ में आता है कि ये पाई बॉन्ड यहां गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H+ यहां पर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बच जाएगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन यूज किया। कैसे तोड़ रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। H+ का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है, H+ मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है। तो देखो मैंने इसको कैसे तोड़ा है, मैंने इसको ऐसे तोड़ा है कि ये बॉन्ड यहां पर छोड़ के निकल रहे हैं, और नेचुरली ये बॉन्ड जब यहां पर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, और ये कीटो से मेरा इनोल आ गया, पाई बॉन्ड आने से, इलेक्ट्रॉन आने से ये पॉजिटिव चला जाएगा, पाई बॉन्ड आने से ये पॉजिटिव चला जाएगा। H+ से स्टार्ट हुआ था और H+ निकल रहा है। H+ स्टार्ट हुआ था क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड है, एसिड कैटलाइज्ड मतलब H+ से स्टार्ट होगा, H+ कहां जाएगा, O- पे जाएगा। ये हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में ऐसे भी देखेंगे। जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो भी एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म होगा हमेशा H+ जाके O- को अटैक करेगा। इसको हम लोग कार्बोनिल का प्रोटोनेशन भी बोलते हैं, बाद में इसकी आदत पड़ जाती है। और अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, और ये एरोहेड जब खुद बनाओगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, पेन और पेपर लेके बैठोगे, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो रहा है, कैसे H+ आया फिर H+ गया, क्यों हम लोग H+ को कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में निकल कर आ जाता है, कैसे ये पॉजिटिव चार्ज डिसॉल्व हो जाता है, इसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ये वो हमारा एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। अब अगर बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म की बात करें, तो बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म में बेस से स्टार्ट करेंगे। वापस ये कीटो कंपाउंड हो सकता है, और ये भी बहुत जल्दी हम लोग सीखेंगे
जितना भी कंडेंसेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, बहुत पॉपुलर मैकेनिज्म है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लाइजेन कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, कार्बोनिल में, एनहाइड्राइड में, ईस्टर पे। एल्डोल में पहला स्टेप यही होता है, कभी भी बेस डालते हैं हम लोग एक कार्बोनिल में जिसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन निकलता है, ये ऐसे उतर के ऐसे जा सकता है, इसको हम लोग इनोल बोलते हैं, इसको हम लोग इसका इनोल बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। ये पाई बॉन्ड आ गया, ये O माइनस आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, ये O माइनस आ गया, इसको इनोलेट एनायन भी बोलते हैं, इसको इनोलेट एनायन भी बोलते हैं। और बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, OH माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं। बेस का काम है हाइड्रोजन लेके जाना, कौन सा हाइड्रोजन लेके जाना, अल्फा हाइड्रोजन लेके जाना। तो एक हिसाब से यहां पर OH माइनस आ रहा है, H प्लस लेके जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस OH माइनस माइनस वाटर, प्लस OH माइनस माइनस वाटर, प्लस OH माइनस माइनस वाटर मतलब बेस कैटालाइज्ड है, OH माइनस आया, H प्लस को ले गया, पाई बॉन्ड यहां पर आया, ये पाई बॉन्ड जब यहां पर उतरेगा कार्बन पेंटावैलेंट होगा, नेचुरली ये उठ के चला जाएगा। ये सब प्रैक्टिस की चीज है। OH माइनस आएगा, H प्लस को लेके गया, देखो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ये पाई बॉन्ड यहां उतरेगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये कार्बन पेंटावैलेंट हो रहा है। इसकी आदत डालनी पड़ती है सारे कंडेंसेशन में, एल्डोल में ये पहला स्टेप होने वाला है। OH माइनस आया, H प्लस लेके गया, कैसे लिखेंगे, प्लस OH माइनस माइनस वाटर। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप बिल्कुल इसका उल्टा होगा, जैसे पहले H प्लस आया था फिर H प्लस निकला था, यहां पर OH माइनस से वाटर निकाले और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग वाटर डालेंगे और OH माइनस निकालेंगे। अब अगर वाटर में से OH माइनस निकालते हैं, वाटर ऐड करके OH माइनस निकालते हैं, कभी भी वाटर ऐड करके OH माइनस निकालते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे वाटर से H प्लस ले रहे हैं। कभी भी ऐसा दिखे कि वाटर ऐड कर रहे हैं, OH माइनस निकाल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वाटर से H प्लस ले रहे हैं, वाटर से H प्लस ले रहे हैं। नेचुरली वाटर का ये H प्लस O माइनस के पास जाएगा, वाटर का ये H प्लस O माइनस के पास जाएगा, ये OH हो जाएगा और हमारा ये इनोल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म आ गया, ये कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म आ गया। पहले भी 2 स्टेप में हो रहा था, यहां भी 2 स्टेप में हो रहा है। पहले एसिड कैटालाइज था तो एसिड से स्टार्ट किए थे, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल H प्लस डाल के फिर अल्फा हाइड्रोजन निकाला था, कीटो से इनोल फॉर्म आया था। और बेस कैटालाइज में नेचुरली बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। बेस का काम ही होता है अल्फा हाइड्रोजन निकालना। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोनिल का, एल्डोल या बाकी सारे मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर पहले H प्लस निकाल लिए, फिर वाटर से H प्लस ले लिए, इट्स कॉल्ड प्रोटोनेशन बाय वाटर। तो ये सारे प्रोसेसेस बहुत कॉमन होने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। काम की चीज क्या है, काम की चीज है एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज हो, एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज हो, दोनों केस में इस ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन जाता है वो अल्फा हाइड्रोजन जाता है। मतलब एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज हो, दोनों केस में, एसिड कैटालाइज हो या बेस कैटालाइज हो, दोनों केस में, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, presence of alpha hydrogen is mandatory, presence of alpha hydrogen is a must for tautomerism या for enolization। अल्फा हाइड्रोजन होने से इनोल बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने से इनोल नहीं बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन होने से इनोल बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने से इनोल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, C डबल बॉन्ड हो CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर है, तो इसका इनोल हम लोग बना सकते हैं, इसका इनोल हम लोग बना सकते हैं, जैसे हर बार बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। डबल बॉन्डो को OH करेंगे और ये हाइड्रोजन यूज कर लेंगे, दिस विल बिकम CH2, दिस विल बिकम CH2। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यूज करके इस कीटो का इनोल बना सकते हैं। लेफ्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन। एसिडोफेनॉन में लेफ्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट में है, तो इससे हम लोग इनोल बना सकते हैं। पर अगर ऐसा एक कंपाउंड दिया रहेगा जहां पर दोनों तरफ रिंग है, सपोज ऐसा एक कंपाउंड दिया है जहां पर दोनों तरफ रिंग है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजोफेनॉन, इसका नाम है बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजोफेनॉन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि राइट में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेफ्ट में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब बेंजोफेनॉन में यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो नेचुरली ऐसा कंपाउंड जहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देयर विल बी नो इनोलाइजेशन।
इसका इनोल फॉर्म नहीं बनेगा। तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वहां पर इनोल बनेगा, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहां इनोल नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म हो इनोल बनने के लिए प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज अ मस्ट, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज अ मस्ट। हम लोग कुछ और केसेस देखेंगे, जहां पर इनोल बहुत अच्छा बनेगा, कुछ एक केसेस देखेंगे जहां पर इनोल नहीं बनेगा। आई टोल्ड यू, इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में सब कुछ जानने की, और जैसा मैंने बताया था किसी पॉइंट पर हम लोग टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस का डिफरेंस देखने वाले हैं। मैं चाहता था थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर लूं, उसके बाद उस पॉइंट पर आऊं, क्योंकि मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा कैसे बॉन्ड टूटा, कैसे हाइड्रोजन मूव किया। तो अब अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो ये बात ज्यादा लॉजिकल होगी। तो अगला हेडिंग हो सकता है डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। और जो सबसे पहला डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो ये होता है कि टॉटोमेरिज्म इज अ रियलिटी, टॉटोमेरिज्म इज अ रियलिटी। आपको बताया गया होगा रेजोनेंस इज अ थ्योरी, रेजोनेंस इज अ थ्योरी, रेजोनेंस इज एन आइडिया, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना। जो चीज एक्चुअल होती है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, जो चीज एक थ्योरी होती है, हाइपोथेसिस होती है, उसको हम लोग फिनोमेना बोलते हैं। तो जो सब पहला हम लोग डिफरेंस देखेंगे वो होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना, रेजोनेंस इज अ फिनोमेना, रेजोनेंस एक फिनोमेना है। whereas टॉटोमेरिज्म is reality, टॉटोमेरिज्म इज अ प्रोसेस, ये असल में होता है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को निकाल नहीं सकते, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे काम नहीं कर सकते। बट नेचुरली बिकॉज टॉटोमेरिज्म एक रियलिटी है, टॉटोमर्स हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, टॉटोमर्स कैन बी आइसोलेटेड, टॉटोमर्स कैन बी आइसोलेटेड, जिससे वापस प्रूव होता है कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल चीज है, एक फिनोमेना है, बहुत काम की चीज है, बिकॉज रेजोनेंस से काफी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को रेजोनेंस से मदद मिलती है। पर कभी ना कभी आपको ये बताया गया होगा कि एक थ्योरी है, एक आइडिया है, इट्स अ मर्जर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पी ऑर्बिटल्स। जैसे पढ़ाया जाता है वैसे तो असल में इलेक्ट्रॉन्स वैसे ऑसिलेट या डांस नहीं करते हैं, एक मर्जर होता है जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट नहीं कर सकते, बहुत काम का फिनोमेना है, पर वो आइसोलेट नहीं किया जा सकता, टॉटोमर्स को आइसोलेट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो डिफरेंस है वो बहुत वाइटल है, इसके बाद का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके बाद का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेजोनेंस पढ़ाते समय बताया जाता है कि रेजोनेंस में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, जहां पर सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं उसका नाम बदल के उसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। रेजोनेंस में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, रेजोनेंस में किसी भी न्यूक्लियाई का पोजीशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ पाई बॉन्ड या लोन पेयर का पोजीशन चेंज होता है। टॉटोमेरिज्म में ये दोनों अलाउड है, टॉटोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई चेंजेस। अरे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई चेंज होने से ही तो दो अलग अलग आइसोमर बने। मैं दो अलग अलग कंपाउंड नहीं बोलूंगा बिकॉज दे टू फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। टॉटोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कैन चेंज और न्यूक्लियाई का पोजीशन चेंज करता है नेचुरली। रेजोनेंस में दिस इज नॉट अलाउड, नेक्स्ट पॉइंट, टॉटोमेरिज्म में सिग्मा बॉन्ड तोड़ सकते हैं। टॉटोमेरिज्म करते समय सिग्मा बॉन्ड में बी ब्रोकन, सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन। तो ये जो बहुत पॉपुलर डिफरेंस है, ये बहुत प्राइम डिफरेंस है, डिफरेंस 3 और 4 ये बहुत प्राइम डिफरेंस है। टॉटोमेरिज्म में न्यूक्लियर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, टॉटोमेरिज्म में सिग्मा बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। नेचुरली ये दोनों रेजोनेंस में अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड इन रेजोनेंस। कहीं पर अगर सिग्मा बॉन्ड तोड़ना रहता है
तो हम लोग उसका नाम रेजोनेंस की जगह हाइपर कॉन्जुगेशन कर देते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। सो दिस इज नॉट अलाउड इन रेजोनेंस। और ये कुछ एक डिफरेंस है जो रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म के बीच में होते हैं। रेजोनेंस एक फिनोमेना है, टॉटोमेरिज्म एक रियलिटी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आइसोलेट नहीं कर सकते, टॉटोमर्स को आइसोलेट कर सकते हैं। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। टॉटोमेरिज्म के समय एक इक्विलिब्रियम का साइन दिखाते हैं और रेजोनेंस के समय हम लोग एक डबल हेडेड एरो दिखाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस है, काफी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंस है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, आइडियाज हैं, बट टॉटोमेरिज्म इज अ रियलिटी। टॉटोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम रहता है, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड होने वाला है। हम लोग एक एक करके फैक्टर्स की बात करेंगे, पर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में, वो नेचुरली ये फैक्टर होता है कि किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। नेचुरली सबसे पहला फैक्टर होता है किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स सेकेंडरी होंगे। एंड राइट अवे विल टेक अप a very important segment of this theory, a very important segment of this theory, which is order of enolization. Order of enolization बोल सकते हैं, इनोल कंटेंट बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन बोल सकते हैं, इनोल कंटेंट बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल पॉइंट वाइज ये सारी बातें आपको बता दूं। और ये मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपके लेवल पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, टॉटोमेरिज्म के सारे क्वेश्चंस इस डिस्कशन से बन जाएंगे। पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, नॉर्मल केसेस में जनरली नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स, इन नॉर्मल एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनोल कंटेंट इज वेरी स्मॉल, इनोल कंटेंट इज नेग्लिजिएबल। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में इनोल कंटेंट इज नेग्लिजिएबल, enol content is negligible. You can say enol content is less than 1%. This is less than 1%. हम लोग इनोल बनाते हैं, हम लोग एक एल्डिहाइड का भी इनोल बनाते हैं, एक नॉर्मल कीटोन का भी इनोल बनाते हैं। इनोल बनाना मैंने आपको सिखा दिया। ये अगर कीटो फॉर्म है तो इनोल के लिए यू हैव टू पुट अ डबल बॉन्ड CH-OH, पर ये 1% से भी कम होता है, ये 1% से भी कम होता है। और नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन 99% से भी ज्यादा होता है। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में इनोल कंटेंट बहुत कम होता है, इनोल हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। और शायद यही कारण है कि एल्डिहाइड कीटोन कोई डबल बॉन्ड का या अल्कोहल का टेस्ट नहीं देता है। तो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में इनोल कंटेंट इज वेरी नेग्लिजिएबल, लेस देन 1%। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि C डबल बॉन्ड O, जो प्रिंसिपल डबल बॉन्ड होता है, यहां पर C डबल बॉन्ड O होता है CHO में, इसकी बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से काफी ज्यादा होती है। C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से लगभग 50 किलो जूल की डिफरेंस होता है। C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा है। हालांकि इतना रेयरली पूछता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली एल्डिहाइड और कीटोन में नॉर्मल केसेस में कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं, इनोल फॉर्म 1% से भी कम होते हैं, क्योंकि C डबल बॉन्ड को तोड़ के C डबल बॉन्ड C जब बनाना होगा, इसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगा और C डबल बॉन्ड C बनने में उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो ये एनर्जेटिकली उतना फिजिबल नहीं है। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इनोल फॉर्म नेग्लिजिएबल है। इसीलिए नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में टॉटोमेरिज्म कुड नेवर बी डिस्कवर्ड। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, और सेकेंड पॉइंट आते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग डिस्कवर कर लेंगे। सबसे पहले वी टॉक अबाउट बीटा कीटो ईस्टर्स। बीटा कीटो ईस्टर्स कैसे कंपाउंड होंगे? बीटा कीटो ईस्टर्स ऐसे कंपाउंड होंगे जहां पर एक ईस्टर में बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है। अब अगर ये एक ईस्टर है, ये अगर एक ईस्टर है, ये सबसे कॉमन बीटा कीटो ईस्टर है। इसका नाम है इथाइल एसीटोएसीटेट, इसका नाम है इथाइल एसीटोएसीटेट, EAA, इथाइल एसीटोएसीटेट। एसीटोएसिटिक ईस्टर इसका पुराना नाम है, एसीटोएसिटिक ईस्टर इसका पुराना नाम है। और इथाइल एसीटोएसीटेट जो नया नाम है, या एसीटोएसिटिक ईस्टर, इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक ईस्टर,
ये ईस्टर का ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। नेचुरली इट्स अ बीटा कीटो, अल्फा बीटा पे कीटो है, बीटा कीटो ईस्टर्स, बीटा कीटो ईस्टर्स, बीटा कीटो ईस्टर्स, इनोल कंटेंट इज हायर, इनोल कंटेंट इज हायर। ये कंपाउंड इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर टॉटोमेरिज्म सबसे पहले नोटिस किया गया, यहीं पर टॉटोमेरिज्म सबसे पहले नोटिस किया गया। हम लोग अभी इसका इनोल बना के देखेंगे, अभी हम लोग इसका इनोल बना के देखेंगे। पर बीटा कीटो ईस्टर जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल है इथाइल एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटिक ईस्टर, यहीं से ये कहानी स्टार्ट हुई। सबसे पहले टॉटोमेरिज्म यहीं पर डिस्कवर हुआ। विल टॉक अबाउट इट्स इनोल कंटेंट, विल टॉक अबाउट इट्स इनोल कंटेंट। जल्दी से एसिटोएसिटिक ईस्टर बना लेते हैं, जल्दी से एसिटोएसिटिक ईस्टर बना लेते हैं। सपोज अगर ये एसिटोएसिटिक ईस्टर का फॉर्म है, ये अगर एसिटोएसिटिक ईस्टर का फॉर्म है, ये अगर एसिटोएसिटिक ईस्टर का फॉर्म है, मैं सिर्फ एक बार कार्बन हाइड्रोजन लिखने वाला हूं, आपको पता है इसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में चले जाएंगे। तो इसका जो इनोल फॉर्म होगा, इसका जो इनोल फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा? ये ईस्टर का कार्बोनिल है, ये ईस्टर का कार्बोनिल है, तो इनोल हम लोग सी डबल बॉन्ड O का बनाएंगे। और जो सबसे पॉपुलर इसका इनोल बनता है वो ऐसा बनता है CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब इसका ये वाला इनोल ये क्यों बनाते हैं, लेफ्ट वाला कार्बन से हाइड्रोजन क्यों नहीं लेते हैं, ये पिक्चर पे भी क्लियर हो जाएगी। पर सबसे पहले ये चीज आपको समझनी है, ये इसका कीटो फॉर्म है, ये इसका इनोल फॉर्म है, ये इसका कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। ये हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं, प्रिंसिपली ये हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन का पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है। और यहां पर सबसे पहले इनोल कंटेंट डिस्कवर हुआ, यहां पर इनोल कंटेंट 7% से ज्यादा था, यहां पर इनोल कंटेंट इज मोर देन 7%। इसके पहले तो 1% से भी कम था, ये 7-8% से ज्यादा था। तो यहां पर इतना इनोल है कि यहां पर इनोलाइजेशन डिस्कवर हो गया, टॉटोमेरिज्म डिस्कवर हो गया। और नेचुरली हम लोग ये कार्बन हाइड्रोजन लिखना हर बार फिजिबल नहीं है, तो हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में बात करेंगे, हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में बात करेंगे। और बॉन्ड लाइन फॉर्म में इसको लिखना, इसको समझना, इसको ड्रॉ करना कितना आसान होता है। इसी को अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करें, इसी को अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ करें, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5, एक तो ये जल्दी ड्रॉ हो जाता है, और CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O OC2H5, और जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करना भी बहुत आसान होता है। नेचुरली ये ईस्टर है, ये OH बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो ये और ये एक ही कंपाउंड है, ये और ये एक ही कंपाउंड है। ये इसका कीटो फॉर्म है, ये इसका इनोल फॉर्म है। यहां पर इनोल फॉर्म 7-8% से ज्यादा रहता है, यहां पर इनोल फॉर्म हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। और यहां पर इनोल ज्यादा होने का कारण क्या है? ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, यहां इनोल फॉर्म ज्यादा होने का कारण क्या है? यहां इनोल फॉर्म बहुत स्टेबल है, बिकॉज इनोल इज स्टेबलाइज्ड बाय दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी पहले हम लोग रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। पहला फैक्टर है रेजोनेंस, पहला फैक्टर है रेजोनेंस। रेजोनेंस बोलो, कॉन्जुगेशन बोलो, ये जो इनोल है यहां डबल सिंगल डबल दिखता है, डबल सिंगल डबल दिखता है। सो नेचुरली ये रेजोनेट कर सकता है, ये रेजोनेट कर सकता है। ये जो डबल बॉन्ड है ये पाइप डबल बॉन्ड O के साथ में रेजोनेट कर सकता है। तो इसका इनोल स्टेबल होने का कारण क्या है? इसका इनोल स्टेबल होने का कारण है कि ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड O के साथ में रेजोनेट कर सकता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं जहां पे नेचुरली यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो यहां रेजोनेंस हो सकता है, एक तो यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, एक तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म में एक रिवर्सिबिलिटी का साइन देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डबल हेड एरो बनाते हैं। तो एक तो ये रेजोनेंस स्टेबल है, एक तो ये रेजोनेंस स्टेबल है। दूसरा ये O- और ये हाइड्रोजन के बीच में, इस O- और इस हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इस O- और इस हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो एक फैक्टर है रेजोनेंस, एक फैक्टर है रेजोनेंस, और दूसरा फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो ये बहुत पास में अच्छा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है। दूसरा, अगर हम लोग इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात करें, अगर हम इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें,
तो ये काफी सिंपल स्ट्रक्चर दिखेगा और 6 मेंबर दिखेगा, 6 मेंबर दिखेगा। 1 2 3 एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, 4 5 6, सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमेशा एक रिंग बनता है और रिंग बनने की वजह से इसको चिलेशन भी बोलते हैं, रिंग बनने की वजह से इसको चिलेशन भी बोलते हैं। तो दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है रेजोनेंस, दूसरा फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है। किसी भी बीटा कीटो ईस्टर में, किसी भी बीटा कीटो ईस्टर में इनोल कंटेंट ज्यादा रहेगा, इतना रहेगा कि इनोलाइजेशन डिस्कवर हो जाए, इतना रहेगा कि इनोलाइजेशन डिस्कवर हो जाए। मैंने ना जान करके कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से कोई टेक्स्ट या कोई स्लाइड यहां पर नहीं लाई है, मैं जानबूझ करके ये ड्रॉ करना चाहता था जिससे आप भी इसको घर पे प्रैक्टिस करें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्टूडेंट अपना हाथ चलाता है। मैं बार बार बोलता हूं, पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए, जितना हाथ चलेगा उतना दिमाग चलेगा। शुरू में ये प्रैक्टिस करने की चीज है, ये दिखना चाहिए अल्फा बीटा, ये दिखना चाहिए, ये यहां पर अल्फा बीटा दिखना चाहिए। ये जो फॉर्म है ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो ईस्टर, इथाइल एसीटोएसीटेट। और इनोल कंटेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनोल स्टेबल है दो कारण से, एक रेजोनेंस, दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 6 मेंबर रिंग बनेगा। ऐसा ही फैक्टर, एग्जैक्टली ऐसा ही फैक्टर काम करेगा एक और कंपाउंड में जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा डाइकीटोन। तो तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करेंगे बीटा डाइकीटोन की। बीटा डाइकीटोन, बीटा डाइकीटोन, now beta diketone is even more enolic, is even more enolic, beta diketone is even more enolic। यहां पर तो इनोल कंटेंट 75% क्रॉस हो जाएगा, यहां पर इनोल कंटेंट 75% क्रॉस हो जाएगा। और बीटा डाइकीटोन में पहली बार, एक बार ऐसा बना देता हूं आपके लिए, पहली बार जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ नई चीज सीख रहे हैं, मैं पहली बार ऐसा बना देता हूं, पर बार बार ऐसा करना मुश्किल है। डाइकीटोन है, डाइकीटोन है, दो कीटोनिक ग्रुप है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये एक बीटा डाइकीटोन है। और बीटा डाइकीटोन का इनोल ऐसे बनाया जा सकता है, यू कैन मेक CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये समझ में आ रहा होगा कि हमेशा राइट वाला हाइड्रोजन ही क्यों यूज कर रहे हैं, लेफ्ट वाला हाइड्रोजन यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइट वाला हाइड्रोजन यूज करने से, राइट वाला हाइड्रोजन यूज करने से ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है, ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है। अब हमेशा बेहतर होता है कि बॉन्ड लाइन फॉर्म में काम करें। बॉन्ड लाइन फॉर्म में इसको लिखना, समझना कितना आसान होने वाला है। ये बीटा डाइकीटोन है, ये बीटा डाइकीटोन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, और ये इसका इनोल है, ये इसका इनोल है, ये इसका इनोल है। ये बन गया OH, यहां पर आ गया पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O। जितनी आसानी से मैं बना रहा हूं उतनी आसानी से आपका भी बनेगा, जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की। और ये जो इनोल कंटेंट है, दिस इज मोर देन 75%, दिस इज मोर देन 75%। इनोल कंटेंट अचानक बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ये 75% से ज्यादा हो गया, इतना बढ़ गया कि यहां पर कीटो फॉर्म कम हो गया, इनोल फॉर्म प्रिंसिपल फॉर्म हो गया। तो अब इनोल फॉर्म ज्यादा बन रहा है, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। और यहां पर भी इनोल का स्टेबल होने का कारण क्या है? यहां पर भी इनोल का स्टेबल होने का कारण कुछ वैसा ही है जो हम लोगों ने पहले देखा था। इनोल इज स्टेबलाइज्ड, इनोल इज स्टेबलाइज्ड, दिस इज वेरी वेरी स्टेबल। इनोल इज स्टेबल ड्यू टू ए रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस होगा, यहां पर भी रेजोनेंस होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। और नेचुरली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस O- और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस O- इस हाइड्रोजन के बीच में, इस O- और इस हाइड्रोजन के बीच में देयर कुड बी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक रिंग बनता है, और रिंग बनने की वजह से हम लोग इसको चिलेशन भी बोलते हैं। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो ये अब तक 3 पॉइंट्स जो हम लोगों ने देखे, ये जो अब तक 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे, मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूं। नेचुरली नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में, नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में, नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इनोल 1% से भी कम होता है, क्योंकि C डबल बॉन्डों की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में इनोल कंटेंट बहुत कम होता है। बीटा कीटो ईस्टर, जहां पर ये डिस्कवर हुआ, बीटा कीटो ईस्टर, अल्फा बीटा कीटो ईस्टर, इस तरह से भी लिखा है मैंने। फिर इसका नेचुरली बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाया है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो ईस्टर में ये बढ़ करके 7-8% से ज्यादा हो गया, करीब करीब 10% तक पहुंच सकता है। और बीटा कीटो ईस्टर के बाद
जो फैक्टर यहां पर काम आ रहा है वही फैक्टर नीचे भी काम आएगा। बीटा डाइकीटोन में इनोल कंटेंट और ज्यादा होता है, बीटा डाइकीटोन में इनोल कंटेंट और ज्यादा होता है, ये रेजोनेट कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है और इसका इनोल ज्यादा स्टेबल है। ये प्रूफ किया जा सकता है कि इसका इनोल बीटा कीटो ईस्टर से ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर इनोल कंटेंट और ज्यादा है। कुछ एक और पॉइंट्स की बात हम लोग करेंगे, कुछ एक और पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे द नेक्स्ट पॉइंट कुड बी प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप होने से, फिनाइल ग्रुप होने से इनोल कंटेंट बढ़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप प्रोमोट्स इनोलाइजेशन, प्रोमोट्स इनोलाइजेशन। तो फिनाइल ग्रुप होने से इनोल कंटेंट और ज्यादा होगा। अब ये फिनाइल ग्रुप कहां हम लोग लगा सकते हैं? फिनाइल ग्रुप हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। सपोज यहां पर एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप मतलब एक रिंग है, यहां पर फिनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ। अब नेचुरली यहां पर अगर एक फिनाइल ग्रुप आ गया तो इसका इनोल कैसा बनाएंगे? इसका इनोल ऐसा बनाएंगे, इसका इनोल ऐसा बनाएंगे। सिंपल है, जितनी आसानी से मैं बना रहा हूं आप भी बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। नेचुरली इस कीटो का अगर ये इनोल फॉर्म है, इस कीटो का अगर ये इनोल फॉर्म है, ये बॉन्ड उठ करके यहां पर आता है, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाता है, डबल सिंगल डबल। अब यहां पे डबल सिंगल डबल के बाद में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इतना कॉन्जुगेशन है, इतना कॉन्जुगेशन है, इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो नेचुरली फिनाइल ग्रुप आने से इनोल कंटेंट और बढ़ जाता है। यहां पर इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा, यहां पर इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा, यहां पर इनोल कंटेंट बढ़ के ऑलमोस्ट 90% हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जहां पे कीटो फॉर्म कम है, इनोल फॉर्म ज्यादा है। किसी भी कंपाउंड में फिनोल आने से, फिनाइल ग्रुप आने से, फिनाइल ग्रुप आने से इनोल कंटेंट बढ़ जाता है क्योंकि कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। रेजोनेंस बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वहां पर अभी भी एक 6 मेंबर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिंग बन सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नेचुरली फिनाइल ग्रुप आने से और कॉन्जुगेशन होगा और रेजोनेंस होगा, इनोल और ज्यादा स्टेबल होगा। और फाइनली विल टेक अप केसेस जहां पे इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। विल टॉक अबाउट केसेस वेयर इनोल कंटेंट इज ऑलमोस्ट 100%, इनोल इज ऑलमोस्ट 100%, इनोल इज ऑलमोस्ट 100%। अगर ऐसा कंपाउंड है, इफ इट्स अ डाइएराइल मीथेन, डाइएराइल मीथेन, मीथेन है, डाइएराइल मीथेन है, यहां पर एक CH2 है, यहां पर एक CH2 है और ऐसा दो ग्रुप है, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक रिंग है और C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक रिंग है। तो इसको डाइएराइल बोल सकते हैं, इसको डाइएराइल बोल सकते हैं। और ये जो कंपाउंड होगा इसका इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 100% होगा। तो हम लोग एक एंड से दूसरे एंड पर आ गए। पहले देख रहे थे जहां पे इनोल कंटेंट 1% से भी कम था, अब देख रहे हैं इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% हो रहा है। डाइएराइल मीथेन बोल सकते हैं, डाइएराइल मीथेन। और नेचुरली इसका इनोल ऐसे बना सकते हैं। इट ऑलवेज हेल्प्स इफ यू आर गुड एट ड्रॉइंग द बॉन्ड लाइन फॉर्म। जितनी आसानी से मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म बनाता हूं आप भी बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होता है। और नेचुरली यहां पर कितना कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां पर भी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहां पर भी कॉन्जुगेशन है इतना है, वहां पर भी कॉन्जुगेशन इतना है, इतना कॉन्जुगेशन है, इतना कॉन्जुगेशन है कि इस कंपाउंड का इनोल कंटेंट बहुत स्टेबल होता है। इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% होता है, इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% होता है। इसके बाद जो हम कंपाउंड्स की बात बताने वाले हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, काफी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ एडवांस क्वेश्चंस अगर किसी एग्जाम में आते हैं तो इट विल हेल्प यू। और इनोल कंटेंट 100% कहां हो सकता है? इनोल कंटेंट 100% हो सकता है, इनोल कंटेंट 100% हो सकता है इफ द इनोल इज एरोमेटिक। अगर इनोल एरोमेटिक है, अगर इनोल एरोमेटिक हो रहा है, अगर इनोल एरोमेटिक हो रहा है, एरोमेटिसिटी इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आपको पता ही होगा एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। तो कहीं पर अगर इनोल एरोमेटिक हो रहा है, कहीं पर अगर इनोल एरोमेटिक हो रहा है, बहुत सिंपल एग्जांपल हो सकता है साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, साइक्लोहेक्सा डाइइनोन, साइक्लोहेक्सा डाइइनोन। अब साइक्लोहेक्सा डाइइनोन में अगर ये अल्फा हाइड्रोजन लें, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन लें, मैंने काफी बार ये बता दिया है इनोल कैसे बनाते हैं, इनोल कैसे बनाते हैं।
ये डबल बॉन्ड O को OH कर देंगे, बगल का कार्बन का ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ले लेंगे एंड नेचुरली दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। तो यहाँ कीटो और इनोल फॉर्म में इनोल फॉर्म विल बी ऑलमोस्ट 100%, इनोल फॉर्म विल बी ऑलमोस्ट 100% बिकॉज द इनोल इज एरोमेटिक, बिकॉज द इनोल इज एरोमेटिक। यहां पर ये बिल्कुल 100% के आसपास होगा, ऑलमोस्ट 100% होगा, और जितना ज्यादा एरोमेटिक नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब अगर ये ऐसा कंपाउंड होता, अगर ये ऐसा कंपाउंड होता, अगर ये ऐसा कंपाउंड होता, तो नेचुरली यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन ले लेते, यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन ले लेते, यहां पर 2 बार इनोलाइजेशन होता, यहां पर 2 बार इनोलाइजेशन होता, ये भी OH बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा, अ पाई बॉन्ड विल कम हेयर, अ पाई बॉन्ड विल कम हेयर। और अगर ये तीनों डबल बॉन्ड O है, अगर ये तीनों डबल बॉन्ड O है, ये तीनों अगर डबल बॉन्ड O है, तो यहां पर तीनों का इनोलाइजेशन हो जाएगा, तीनों का इनोलाइजेशन हो जाएगा, ये तीनों OH आ जाएगा, तीनों OH हो जाएगा, इसको फ्लोरोग्लूकिनॉल बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फ्लोरोग्लूकिनॉल, और एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है। तो इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% रहेगा, इनोल कंटेंट मैक्सिमम होगा। इस बार कीटो फॉर्म माइट बी लेस देन 1%, यहां पर इनोल का ही कैरेक्टर दिखेगा, कीटो का कैरेक्टर दिखना बंद हो जाएगा। एक दो और केसेस देख लेते हैं बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। एंड आई रिपीट, मैंने आपको कहा था हम लोग इतना टॉटोमेरिज्म पढ़ लेंगे कि टॉटोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन, टॉटोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। इनोल कंटेंट इज 100%, इनोल कंटेंट इज 100%, इनोल कंटेंट इज 100% फॉर एक पर्टिकुलर तरह का कंपाउंड होता है जिसको हम लोग साइक्लो 1,2 डायोन बोलते हैं, साइक्लो 1,2 डायोन। अगर ऐसा एक कंपाउंड है, अगर ऐसा एक कंपाउंड है साइक्लो 1,2 डायोन, साइक्लो 1,2 डायोन, तो यहां पर भी इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% होता है। मैं आपको ना एक इक्विलिब्रियम जो बिल्कुल एक तरफ जा रहा है उसको ड्रॉ करने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ऐसे नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जब ऐसे लिखते हैं ना रिवर्सिबिलिटी, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट राइट में पूरा है, पीछे बिल्कुल जरा सा आ रहा है। ये रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल राइट साइड में बहुत फेवर्ड है। और इसका एक इनोल अगर ऐसे बनाए, इसका इनोल अगर ऐसे बनाए, ये OH हो गया, ये यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड O बनाए, तो यहां पर भी इनोल बहुत स्टेबल है, यहां पर भी इनोल बहुत स्टेबल है, क्योंकि यहां पर भी इनोल में रेजोनेंस हो सकती है, यहां पर भी इनोल में ऐसे रेजोनेंस हो सकती है, यहां पर भी इनोल में यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो स्टेबिलिटी यहां पर भी दो कारण से हो सकती है, देयर कुड बी रेजोनेंस, there could be resonance, and in the resonance hybrid we can see intramolecular hydrogen bonding या chylation, intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding जिसको chylation बोलते हैं। रिंग होने से ये पास पास में ही पॉसिबल है, रिंग होने से ये पास पास में ही पॉसिबल है। यहां पर इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, रेजोनेंस होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पर ये केसेस हम लोगों ने पहले भी देखे थे, ये केसेस हम लोगों ने पहले भी देखे थे, रेजोनेंस की वजह से या चिलेशन की वजह से हमने पहले भी देखे थे। बीटा डाइकीटोन में, बीटा कीटो ईस्टर में, वहां पर इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा था। पर इनोल कंटेंट 100% हो जाना, इनोल कंटेंट 100% हो जाना, ये सिर्फ इनोल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। या तो बहुत स्टेबल इनोल हो जैसा एरोमेटिक इनोल हो रहा है, या फिर इसकी स्टेबिलिटी का एक कारण हो सकता है, इसकी स्टेबिलिटी का एक कारण हो सकता है एक तो ये इनोल बहुत स्टेबल है, एक तो ये इनोल बहुत स्टेबल है। तो नेचुरली हम लोग बता रहे हैं कि इनोल इज वेरी स्टेबल, इनोल इज वेरी स्टेबल, इनोल इज वेरी स्टेबल ड्यू टू, इनोल इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर जो कीटो फॉर्म है, यहां पर जो कीटो फॉर्म है ये बहुत अनस्टेबल भी होता है, यहां पर जो कीटो फॉर्म है वो बहुत अनस्टेबल भी होता है, यहां पर जो कीटो फॉर्म है वो बहुत अनस्टेबल भी होता है, यहां पर कीटो फॉर्म बहुत अनस्टेबल भी होता है, क्योंकि ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है, ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहते हैं, डबल बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत रिपल्सन होगा दोनों O- के बीच में, और दो कार्बन प्लस प्लस, पास पास में दो कार्बन है दोनों पॉजिटिव है, पास पास में दो कार्बन है दोनों पॉजिटिव है। तो यहां पर बात सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी की नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि इनोल बहुत स्टेबल है, ये भी है कि कीटो फॉर्म बहुत अनस्टेबल है। तो मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ रही है। कभी भी ऐसे साइक्लो 1,2 डायोन होगा, साइक्लो 1,2 डायोन होगा, तो यहां पर भी इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% होगा, नॉट ओनली बिकॉज द इनोल इज वेरी स्टेबल बट ऑल्सो बिकॉज द कीटो फॉर्म इज वेरी वेरी अनस्टेबल। ये प्लस प्लस माइनस माइनस बहुत रिपेल करेगा,
इनोल फॉर्म स्टेबल है, कीटो फॉर्म बहुत अनस्टेबल है, तो यहां पर भी इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% होता है। ये सेशन खत्म करने के पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार काफी एग्जाम में पूछा गया है, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, टॉटोमेरिज्म इजंट पॉसिबल इन। और 4 ऑप्शन में एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, देयर इज अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन, आपने कंपाउंड पहले देखा होगा, इसको पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं, इसको पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं, इसको पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं, इसको पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में पूछ चुका है। अब इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, मैं पहले से ही आंसर बता देता हूं, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। मतलब टॉटोमेरिज्म का एक वीडियो, टॉटोमेरिज्म का एक लेक्चर, टॉटोमेरिज्म का एक सेशन इस क्वेश्चन के बिना अधूरा रह जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इतनी बार पूछ चुका है, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब यहां पर लेकिन हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है कि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर 1 2 3 4 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एक क्वेश्चन जैसा हो सकता है। आई जनरली प्रेफर लीविंग द स्टूडेंट्स विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जैसा हो सकता है, इसके बारे में पढ़ने की जरूरत है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है और सही आंसर देने की जरूरत है, क्योंकि काफी सोर्सेज में, काफी किताबों में बहुत अजीबोगरीब इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसके पहले आपको इसके बारे में सोचना है। और इसके साथ मैं एक कंपाउंड और जोड़ देता हूं, इसके साथ मैं एक कंपाउंड और जोड़ देता हूं, इसके बारे में भी थोड़ा सोच सकते हो। ऐसा एक कंपाउंड बना देता हूं, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, इसमें भी टॉटोमेरिज्म नहीं होता है, हालांकि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में कारण अलग अलग होगा। यू विल वांट टू थिंक अबाउट इट एंड ट्रस्ट मी, अगले वीडियो में जब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आई थिंक दिस मच फॉर टॉटोमेरिज्म फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू सो मच।